नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम लैब असिस्टेंट का जो पिछला पेपर हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 2018 में। इसके हम जीके के 50 प्रश्नों को आज पढ़ेंगे हम, और आप देखिएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के जीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा। अभी बोर्ड के द्वारा जो 2022 में भर्ती घोषित हुई है उसका सिलेबस वैसे तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन लगभग यही सिलेबस रहेगा जीके। और साइंस में जो अलग अलग सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। तो आज हम जीके के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे, और बाकी के जो 100 प्रश्न हैं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के, उसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि अगर इस वीडियो में ही पूरा पेपर हमने सॉल्व किया अगर, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम 50 प्रश्नों को जीके के जो 50 प्रश्न हैं उसके पढ़ेंगे। अब इस पेपर की बात करें तो जीके में आपके 50 प्रश्न आएंगे, और बायोलॉजी के बायो के आपके आएंगे 30 प्रश्न, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 35 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर आपके 150 प्रश्न आएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ये 2018 का पेपर है तो 2018 में जो पहला प्रश्न था, ये पहला प्रश्न क्या था? तो ये पहला प्रश्न था, सही युग्म को सुमेलित कीजिए। अब ये ये संत और संप्रदाय से संबंधित प्रश्न था। तो अगर ए की बात करें, ए बी सी और डी की, तो जसनाथ जी, तो जसनाथ जी का संबंध किससे है? तो ये है कतरिया सर बीकानेर से। तो ए में आएगा 4 नंबर। बी की बात करें, शीतला माता, तो शीतला माता का कहाँ है प्रमुख पीठ? तो ये है चाकसू, जयपुर में। अब इस ऑप्शन में आप इस 2 ऑप्शन से ही आप उत्तर की पहचान कर सकते हैं। तो 4 और 2 किस ऑप्शन में है? तो ये पहले ऑप्शन में ही मिल रहा है। तो आपके पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जाम्बोजी की बात करें तो जाम्बोजी का मुकाम नोखा, तो ये 3 नंबर सी में। और जीण माता की बात करें तो ये है रेवासा सीकर, यानी 4 2 3 1। तो ए इसका सही उत्तर था। अगला दूसरा प्रश्न है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ये गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है ये मनाई जाती है नाथद्वारा में। तो इसका सही उत्तर था ए। अगला तीसरा प्रश्न है संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ की किस ख्याल की रचना की? तो मेवाड़ की किस ख्याल की रचना की गई संत पीर शाह अली और तुकनगीर द्वारा? तो ये की गई तुर्रा कलंगी ख्याल की। अब ये तुर्रा कलंगी ख्याल तुर्रा है शिव का प्रतीक, और कलंगी है पार्वती का प्रतीक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी था। अब ये ख्याल और रम्मत, ये एक तरह के नाटक होते हैं जो मंच पर कुछ कलाकारों द्वारा किए जाते हैं। अगर तुर्रा की बात करें तुर्रा शिव का प्रतीक है, और कलंगी है पार्वती का प्रतीक। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इस 3 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी। अब 4 नंबर की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? अब एक सही सुमेलित कौन सा है, और बाकी 3 जो गलत है। तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा है तो ये है करणी माता का मंदिर देशनोक, जो कि बीकानेर में है। तो इसका सही है ऑप्शन डी। अब अगर एक लिंग जी की बात करें तो एक लिंग जी का मंदिर माउंट आबू में ना होकर ये है उदयपुर में। और सूर्य मंदिर की बात करें, वैसे तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, लेकिन अगर राजस्थान की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान में है रणकपुर में। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पे है? तो ये है माउंट आबू राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? ये है माउंट आबू राजस्थान में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से सही सुमेलित क्या था? सही सुमेलित था करणी माता का मंदिर जो देशनोक बीकानेर में है। अब बाकी 3 असुमेलित है, यानी एक लिंग जी का मंदिर माउंट आबू में न होकर उदयपुर में है,
जिसका निर्माण बप्पा रावल जी द्वारा करवाया गया था। सूर्य मंदिर ये है दोस्तों रणकपुर में, उदयपुर में नहीं है। और एक सूर्य मंदिर दोस्तों कोणार्क उड़ीसा में भी है, उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देलवाड़ा का मंदिर ओसिया में ना होकर ये कहाँ पे है, ये है माउंट आबू राजस्थान में। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला 5वां प्रश्न था दोस्तों, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था। अब जो राजस्थान में अजमेर का विलय की बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय दोस्तों ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और दोस्तों इसी तारीख को हमारे राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। और दोस्तों चरण की बात करें तो अजमेर का विलय 7वें चरण में हुआ था। कौन से चरण में हुआ था, ये हुआ था 7वें चरण में। और दोस्तों उस समय के मुख्यमंत्री की बात करें तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब छठे प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह के नेता थे। तो अब दोस्तों इन सभी में से कौन थे, तो ये थे दोस्तों। अब दोस्तों कोटा के विद्रोह के नेता की बात करें दोस्तों तो एक तो नेता थे जयदयाल और एक थे दोस्तों मेहराब खां। इनके नेतृत्व में दोस्तों कोटा में विद्रोह हुआ था। अब दोस्तों इन सभी में से मेहराब खान का तो नाम नहीं है, लेकिन जयदयाल का नाम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी था। अब दोस्तों कोटा विद्रोह में नेता कौन थे, एक तो थे जयदयाल और एक थे मेहराब खां। मेहराब खां भी दोस्तों आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस ऑप्शन में जयदयाल दे रखा है इन सभी ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर था। अब बात करें अगले प्रश्न यानी 7वें प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न है दोस्तों, वीर सतसही बलवद विलास और रामर जाट के लेखक है, तो इनके लेखक कौन है दोस्तों, तो इनके लेखक है सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बागोर भीलवाड़ा जिले की खाली जगह नदी कांठे पर स्थित है। और बागोर भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी कांठे पर कौन सी स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है कोठारी नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला यानी 9वां प्रश्न है, मैनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। तो ये करवाया गया था पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 10वें प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। तो इन अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख दोस्तों मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देता है, तो ये देता है घटियाल अभिलेख। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला 11वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। अब दोस्तों राजपूतों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे दोस्तों मुगलों से, तो इन सभी में से किसने नहीं किए, तो नहीं की बात करें तो दोस्तों रणथंभौर के राव सर्जन हाडा ने मुगलों से दोस्तों वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। बाकी आमेर के बारमल ने दोस्तों अपनी पुत्री हरकाबाई यानी या बारमली का विवाह किया था दोस्तों अकबर के साथ। जैसलमेर के हर्राय ने भी किया था। और दोस्तों बीकानेर के राव कल्याणमल ने भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित दोस्तों किए थे। और नहीं किसने किए थे, ये किए थे रणथंभौर के राव सर्जन हाडा ने नहीं किए थे। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों 12वां प्रश्न है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। अब दोस्तों हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। अब दोस्तों अगर हवा महल की बात करें तो हवा महल का निर्माण 1799 में दोस्तों प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अब दोस्तों इसके मंजिलों की बात करें तो दोस्तों इसकी पहली मंजिल है या तो दोस्तों प्रताप मंदिर या फिर कह सकते हैं दोस्तों शरद मंदिर। यह है दोस्तों इसकी पहली मंजिल। और कुल मिलाकर इसमें कितनी मंजिल हैं, तो कुल मिलाकर इसमें 5 मंजिलें हैं। हमें पहली मंजिल के बारे में पूछा है, तो पहली मंजिल कौन सी है दोस्तों, प्रताप मंदिर या फिर शरद मंदिर। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब दोस्तों अगर दूसरी मंजिल की बात करें तो दूसरी मंजिल है आपके रत्न मंदिर। तीसरी मंजिल है दोस्तों विचित्र मंदिर। तीसरी मंजिल कौन सी है, विचित्र मंदिर। अब चौथी मंदिर की बात करें तो चौथी मंजिल है दोस्तों आपके प्रकाश
मंदिर और 5वीं मंजिल है आपके हवा मंदिर। ये है दोस्तों कुल 5 मंजिलें जिसका हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह द्वारा सन 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। पहली मंजिल है दोस्तों प्रताप या शरद मंदिर, दूसरी मंजिल है आपके रत्न मंदिर, तीसरी मंजिल है दोस्तों विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल है प्रकाश मंदिर और दोस्तों 5वीं मंजिल है हवा मंदिर। तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इसमें से दोस्तों इन 5 मंजिलों में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना बनती है। अब दोस्तों 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वां प्रश्न है अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था। अब दोस्तों रॉयल कमीशन जो अफीम से संबंधित था ये किस वर्ष राजस्थान में आया था, ये आया था 1893 में। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों अगले 14वें प्रश्न की ओर। अब 14वां प्रश्न है बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये किया राम नारायण चौधरी द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए था, यानी 14वें प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए। अब 15वां प्रश्न है दोस्तों भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, भगत से याद रखिएगा दोस्तों गुरु के भगत। अब ये एक होते हैं दोस्तों भगत, लेकिन आपको याद रखना है भगत। अब भगत आंदोलन किसके द्वारा किया गया, गुरु गोविंद गिरी द्वारा। गुरु और भगत दोस्तों याद रखिएगा, ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक आप मान सकते हो कि भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ये किया गया गुरु गोविंद गिरी द्वारा। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर था। अगला 16वां प्रश्न है दोस्तों मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। अब दोस्तों मत्स्य संघ का कौन सा राज्य दोस्तों जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहता था, तो ये होना चाहता था दोस्तों धौलपुर राज्य, यानी इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी। बेहद ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और हो सकता है इसकी संभावना बनती है कि इस बार भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला 17वां प्रश्न है दोस्तों मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोली द्वारा भून दी गई वह किस जिले की थी, यानी कालीबाई का संबंध किस जिले से था दोस्तों, तो ये संबंध था दोस्तों डूंगरपुर जिले से। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी। अगला 18वां प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। अब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी जी। इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन बी। अब 19वां प्रश्न है दोस्तों आपके राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है चौमुहा गढ़ को। तो डी ऑप्शन इसका दोस्तों सही उत्तर था, 19वें का डी ऑप्शन सही उत्तर था, यानी चौमुहा गढ़ को धारागढ़ के नाम से जाना जाता है, ये इसका उप नाम है। अगला दोस्तों 20वां प्रश्न है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, ये स्थित है आबानीर में। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। 20वें प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर था। अगला 21वां प्रश्न है राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए। तो दोस्तों राजस्थान के कौन से संत जो रामानंद के शिष्य थे जिन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और गुरु मंडली में शामिल हो गए, तो ये कौन थे दोस्तों, तो ये थे संत पीपा जी, या फिर इनका क्या नाम था, या इनका नाम था दोस्तों प्रताप सिंह, जो दोस्तों बाद में पीपा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसका सी ऑप्शन था सही उत्तर, यानी 21वें का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। अगला 22वां प्रश्न दोस्तों लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। अब लोक देवता गोगा जी के थान किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये थान पाए जाते हैं हमेशा होते हैं दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया। अब दोस्तों कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है, या इनको किस क्षेत्र में या किसके लिए इनको पद्मश्री
पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो इनको मिला था मीनाकारी कला के लिए। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था, यानी 23% का बी ऑप्शन सही उत्तर था। अब 24% की बात करें तो मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों मोहम्मद शाह और साहिब राम किस शैली के थे? तो ये थे दोस्तों जयपुर चित्र शैली के। तो चॉइस का सही उत्तर था ऑप्शन ए। अगले 25% है दोस्तों, दादू और उनके शिष्यों की रचना अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? अब दोस्तों दादू और उनके शिष्यों की रचना किस भाषा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ढूंढाड़ी भाषा में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी था। अगला प्रश्न है दोस्तों 26वां प्रश्न कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंत आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब दोस्तों ये वन संपदा का करंट की दृष्टि से दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, यानी 38.11 इसका सही उत्तर था। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही उत्तर था। अगला दोस्तों 27वां प्रश्न है, शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र किस जिले में है? ये है 12 जिले में। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अगला 28वां प्रश्न है दोस्तों, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है। तो हरे सोने के नाम से आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों बांस वृक्ष को। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी। अब 29वां प्रश्न है दोस्तों, ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। तो ए ऑप्शन इसका दोस्तों सही उत्तर था। अब दोस्तों दिवस से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? तो कौन सा दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? तो ये है नाइट्रेट। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर था। अब 31वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो ये क्षेत्रफल है 61%। और दोस्तों क्षेत्रफल और दोस्तों जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है दोस्तों 40%। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब अगले 32वें प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो 32वां प्रश्न है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। तो राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो ये है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर है। अब 33वां प्रश्न है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो ये दोस्तों किस योजना का लक्ष्य था? तो ये था दोस्तों आपके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर था। अब अगला प्रश्न यानी 34वां प्रश्न है दोस्तों, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। दोस्तों सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों डूंगरपुर जिले में, यानी 34 का सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब अगला 35वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? अब दोस्तों कौन सी इंदिरा नहर की शाखा हनुमानगढ़ और चूरू के लिए जल की आपूर्ति करती है? तो दोस्तों ये करती है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ये शाखा दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की शाखा है दोस्तों, जो हनुमानगढ़ व चूरू के लिए दोस्तों जल आपूर्ति का कार्य करती है। तो 35 का दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अब दोस्तों 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? अब कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है NH 89 यानी नेशनल हाईवे 89। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है?
तो किसका पहला स्थान है दोस्तों, ये है फेल्स पार का। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब अगला 38वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है इन सभी में से, अलवर साबी रूपारेल, ये दोस्तों ये सही सुमेलित है। बनास बेड़क जो उदयपुर में बहती है ये भी सही सुमेलित है दोस्तों। और जगर जंबीरी ये भी सही सुमेलित है। डूंगरपुर में बाणगंगा मोरेल ये दोस्तों असुमेलित है। तो डी ऑप्शन इसका आपके सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है। अब दोस्तों कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए आता है, तो कोपेन वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो डूंगरपुर जिला आता है यहाँ पे। डूंगरपुर जिला आपके दक्षिणतम जिला है जो यहाँ आता है। तो ये यहाँ पे है दोस्तों AW। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर AW क्षेत्र में दोस्तों डूंगरपुर जिला आता है। अब अगला 40वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। अब दोस्तों किस जिले में पाई जाती है, ये पाई जाती है सर्वाधिक जैसलमेर जिले में। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर था। अब अगला 41वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। तब दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र यानी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो इसमें कौन सी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, ये पाई जाती है एरिडी सॉल्स या फिर एंटी सॉल्स। तो ए ऑप्शन इसका दोस्तों सही उत्तर है। अब आर्थिक समीक्षा 2017-18 की दृष्टि से दोस्तों ये प्रश्न पूछा है। और दोस्तों 21-22 जो आर्थिक समीक्षा जो नवीन आर्थिक समीक्षा है उसमें से दोस्तों एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आर्थिक समीक्षा से एक प्रश्न आपको आगामी परीक्षा जो आपके 2022 में आयोजित होगी जून में, उसमें दोस्तों आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। पिछली परीक्षा में दोस्तों आर्थिक समीक्षा, और भले आप राजस्थान की कौन सी परीक्षा होगी आप पेपर उठा लीजिए दोस्तों, आर्थिक समीक्षा से आपको एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तब दोस्तों आर्थिक समीक्षा 42वां प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है। अब कितने जिलों को चयनित किया गया राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत, ये किया गया आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार ये किया गया 24 जिलों को। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर था। अब दोस्तों इस चैनल पर आर्थिक समीक्षा 2021-22 से भी दोस्त संबंधित एक वीडियो जरूर आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। अब अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है। तो कौन सी नदी दोस्तों कामधेनु नदी कहलाती है, तो ये कहलाती है चंबल नदी। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। कामधेनु नदी कौन सी नदी कहलाती है, चंबल नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है। अब 44वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा दोस्तों एक गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा जिला, तो ये जिला है दोस्तों गंगानगर जिला। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर था। अब अगले दोस्तों 45वें प्रश्न की बात करें तो 45वां प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। अब दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो पाकिस्तान के साथ दोस्तों लगती है। अब दोस्तों ये रेखा इस रेखा का विस्तार कहाँ से है दोस्तों, तो ये इस विस्तार है इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर दोस्तों बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। और ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का देशांतर का विस्तार है। अब दोस्तों राजस्थान के देशांतर की विस्तार करें, देशांतरी विस्तार की बात करें दोस्तों, तो देशांतरी विस्तार कितना है दोस्तों, तो ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से
23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट इसका दोस्तों अक्षांशीय विस्तार है। तो हमें दोस्तों इसमें देशांतरी विस्तार पूछा है, तो देशांतरी विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है। अब दोस्तों शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है, यह है 1597 मीटर। तो बी ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। तो कौन से जिले में नहीं है दोस्तों, सीकर में है, झुंझुनू में भी है और दोस्तों अलवर में भी है। तो जालोर जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। तो सी ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। अब 49वां प्रश्न है दोस्तों, फुलवारी की नाल स्थित है। अब फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है, ये है दोस्तों उदयपुर में। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब अगला 50वां प्रश्न है दोस्तों और अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, गग्गर जिसको मर्त नदी भी कहते हैं, बोराट ये दोस्तों पठार है, शहर जो अरावली की एक चोटी है, और नागपनी ये दोस्तों असुमेलित युग्म है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो 50 ये प्रश्न थे दोस्तों आपके लैब असिस्टेंट की परीक्षा जो हुई थी 2018 में। और दोस्तों आपके जो 100 प्रश्न हैं जो विज्ञान विषय के हैं, बायोलॉजी के दोस्तों 30 प्रश्न और दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री के 35 प्रश्न, इसके भी दोस्तों अलग से एक सेपरेट वीडियो आएंगे इस चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और आपने देखा दोस्तों कि पिछली परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। वैसे दोस्तों लगभग सरल ही प्रश्न पूछे गए थे, इतना हार्ड भी नहीं थे। और दोस्तों लगभग आप 50 में से 35 से दोस्तों 40 प्रश्न इसमें से आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप लैब असिस्टेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीके के संबंधित दोस्तों एमसीक्यू के वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में ऐसे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।